दमोह शहर के बीच संचालित होने वाले शासकीय बस स्टैंड पर खड़ी 7 बसों में बुधवार की देर रात अज्ञात कारणों के चलते आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि एक एक कर 7 बसें इसकी चपेट में आ गईं और जलकर खाक हो गईं। मंगलवार को विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों तरफ नेताओं और पुलिस के बीच जो हाथापाई हुई है और महिला विधायकों को बाहर घसीटते हुए ले जाया गया, उसने सुशासन बाबू के तमगे पर सवाल उठा दिए हैं। दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रमोटर्स कपिल और धीरज वाधवान के खिलाफ सीबीआई ने बुधवार को केस दर्ज किया है। उन पर प्रधानमंत्री आवास योजना में गड़बड़ी कर 1,880 करोड़ रुपए का फायदा कमाने का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस बार होली नहीं मनाने का फैसला लिया है। हुड्डा का कहना है कि देश का अन्नदाता तकलीफ में है। 118 दिन से लाखों किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हैं। 300 से ज्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। ऐसे में किसी तरह का जश्न मनाना उचित नहीं है। अमेरिकी परमाणु हथियार एजेंसी और 3 राज्यों को एक संदिग्ध रूसी साइबर ब्रीच के हिस्से के रूप में हैक किया गया था, जिसने कई संघीय एजेंसियों को मारा था। राइटर्स ने बताया कि माइक्रोसॉफ्ट कॉर्प भी भंग हो गया था, लेकिन कंपनी ने इनकार कर दिया कि उसके उत्पादों का इस्तेमाल दूसरों पर हमले के लिए किया गया था। राकेश टिकैत ने एक बार फिर से किसान आंदोलन को लेकर बड़ी बात कह दी है। टिकैत ने बुधवार को ट्विटर के जरिए कहा कि किसानों को फिर दिल्ली में घुसना होगा और बैरिकेड तोड़ने होंगे। दिल्ली के विभिन्न बॉर्डरों पर किसान बीते 4 महीनों से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐतिहासिक कोसी महासेतु सहित यात्री सुविधा से जुड़ी 12 रेल परियोजनाएं बिहार को समर्पित करने से कोसी क्षेत्र के लोगों का 86 वर्ष पुराना सपना शुक्रवार को साकार हो गया। रोहित शेट्टी की बहुचर्चित फिल्म सूर्यवंशी दर्शकों के दिलों पर राज करने के लिए तैयार है। इस फिल्म में अक्षय कुमार, अजय देवगन और रणवीर सिंह मुख्य किरदारों में नजर आएंगे। कोरोना महामारी के चलते फिल्म पिछले साल रिलीज नहीं हो पाई थी, जिसके बाद से निर्माता रिलायंस एंटरटेनमेंट सही समय का इंतजार कर रहे थे। चुनाव अधिकार समूह एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने ये जानकारी दी। पश्चिम बंगाल के पहले 2 चरण में 362 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें से करीब 91 उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स 57.07 अंकों की गिरावट के साथ 39,123.24 के स्तर पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 30.85 अंक की गिरावट के साथ 14,518.55 के स्तर पर खुला। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा कि उसने पाकिस्तान को $500 मिलियन का लोन दिया है। आईएमएफ के कार्यकारी बोर्ड ने यह निर्णय पाकिस्तान के $6 बिलियन के लोन प्रोग्राम की समीक्षा करने के बाद लिया है। दिल्ली को लेकर जिस बिल पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आपत्ति थी, उसे बुधवार को राज्यसभा में भी पास कर दिया गया। इस बिल को सोमवार को लोकसभा में पास किया गया था। इस बिल पर विपक्ष काफी विरोध कर रहा था। राज्यसभा में जब इस बिल को रखा तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सन सिटी जोधपुर और इससे सटे पाली जिले में समर्थन मूल्य पर की गई खरीद में कई जगह करोड़ों के घोटाले सामने आने के बाद कई अधिकारियों पर गाज गिरी है। सहकारिता विभाग ने इस मामले में अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहित सभी आरोपियों को चार्जशीट थमा दी है। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले के राजियासर थाना इलाके में बुधवार रात का बड़ा हादसा हो गया। यहां भारतीय सेना की एक जिप्सी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे के बाद जिप्सी पलट गई और उसमें आग लग गई। इससे जिप्सी में सवार सेना के 3 जवानों की जलने से दर्दनाक मौत हो गई। भीलवाड़ा से गुजरने वाले जयपुर कोटा हाईवे पर हनुमान नगर में मंगलवार रात बड़ा हादसा हुआ। यहां टीकड़ गांव में आकाशीय बिजली गिरने से हाईवे पर चल रहा ट्रक पलट गया। ट्रक में 450 घरेलू गैस सिलेंडर भरे थे। ट्रक पलटते ही आग लग गई और सिलेंडर फटने लगा। एक के बाद एक करीब 2.5 घंटे तक सिलेंडरों में धमाके होते रहे। राजस्थान के जालोर जिले में बुधवार दोपहर एक तेज रफ्तार इनोवा कार ने 6 बच्चों को कुचल दिया। इस हादसे में 5 बच्चों की मौत हो गई। एक छात्रा घायल है। मरने वालों में 2 छात्र और 3 छात्राएं हैं।
ये सभी स्कूल से एक साथ पैदल घर लौट रहे थे, तभी कराडा रानीवाड़ा रोड पर हादसा हो गया। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से लगे क्षेत्र में 21 घंटे के भीतर 2 बाघों की शिकार का मामला सामने आया है। शिकारियों ने एक बाघ के चारों पंजे काट लिए और उसकी खाल भी उतार ले गए। हालांकि दूसरे बाघ की मौत का कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन इसे भी शिकार से ही जोड़कर देखा जा रहा है। शिकारी दूसरे बाघ के अंग नहीं ले जा सके। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे के दौरान भारतीय टीम के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर बुरी तरह चोटिल हो गए। श्रेयस ने डाइव लगाकर एक चौके को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद उनके कंधे की हड्डी खिसक गई। स्कैन रिपोर्ट आने के बाद ये पता चला कि श्रेयस अब इंग्लैंड के खिलाफ बाकी की सीरीज और आईपीएल के पहले हाफ से भी बाहर हो गए हैं। बिहार विधानसभा ने प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उनके पद से बर्खास्त कर दिया है। बुधवार को विधानसभा परिसर में कुछ अनोखा नजारा देखने में आया। विपक्ष ने विधानसभा परिसर के मैदान में समांतर विधानसभा का सत्र बुलाया, फिर सर्वसम्मति से राष्ट्रीय जनता दल के भूदेव चौधरी को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बर्खास्त कर दिया। टीवी और बॉलीवुड अभिनेत्री अंकिता लोखंडे दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के बारे में हमेशा से खुलकर बोलती रहती हैं। ये दोनों करीब 6 साल तक रिश्ते में थे। ऐसे में अंकिता लोखंडे सोशल मीडिया पर और इंटरव्यू में अपने और सुशांत सिंह राजपूत के रिश्ते के बारे में कई खुलासे भी करती रहती हैं। अंकिता ने अब खुलासा किया है, उन्होंने आज तक सुशांत सिंह राजपूत की किसी भी तस्वीर पर RIP क्यों नहीं लिखा। पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में नंबर 2 बल्लेबाज बन गए हैं। बाबर आजम ने भारतीय टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा को पीछे छोड़ दिया है। विराट कोहली इस समय ICC वनडे रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज हैं और उसके बाद बाबर आजम का नाम है। विधानसभा चुनाव में पहले चरण के मतदान को लेकर बंगाल में चुनाव प्रचार चरम पर पहुंच चुका है। गुरुवार को प्रथम चरण के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है, इसलिए गुरुवार को भाजपा ने अपने 5 दिग्गज स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारने जा रहा है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने प्रचार किया। थाना खंदौली क्षेत्र के गांव नहर्रा में बुधवार शाम भाइयों के विवाद की सूचना पर गई पुलिस टीम पर आरोपित हमलावर हो गए। आरोपित ने दरोगा की गोली मारकर हत्या कर दी। सिपाहियों ने भागकर जान बचाई। दरोगा छतारी के रहने वाले थे। घटना के बाद पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गए। आरोपित फरार हैं। राजनीति में कुछ नेता ऐसे होते हैं जिनकी कद्र किसी पार्टी से नहीं बल्कि उनके कामकाज और उनके स्वभाव से उनकी पहचान की जाती है। हर पार्टी में कुछ ऐसा नेता है जिनकी बात विरोधी तक मानते हैं। उदाहरण के लिए 1999 से 2004 तक देश के प्रधानमंत्री ने बीजेपी नेता अटल बिहारी वाजपेयी। पश्चिम बंगाल में चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। 27 मार्च को पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है। सभी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। पश्चिम बंगाल में इस बार किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर टाइम्स नाउ सी वोटर को ओपिनियन पोल पहले चरण के मतदान से पहले कराए गए। इस पोल में बंगाल में एक बार फिर ममता बनर्जी की सरकार बनती दिख रही है। म्यांमार में सेना की हिंसा न सिर्फ बढ़ती जा रही है बल्कि क्रूरता की घटनाएं हर रोज सामने आ रही हैं। यहां एक 7 साल की बच्ची को सुरक्षा बलों ने ओपन फायर कर दिया। ये बच्ची प्रदर्शनकारियों पर की गई कार्रवाई में मारे जाने वाली सबसे छोटी पीड़िता है। सेना ने आरोप लगाया है कि प्रदर्शनकारी हिंसा कर रहे हैं और उनका दावा है कि कम से कम बल प्रयोग की कोशिश की जा रही है। LJP नेता के परिजनों ने बताया कि बीती रात वो अपने साले संजीव कुमार के साथ बाइक पर सवार होकर इसारी गांव दुगोला कार्यक्रम देखने गया था। कार्यक्रम से लौटने के दौरान ये घटना हुई है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर से बरामद विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो के कथित मालिक मनसुख हिरेन की मौत के मामले में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इस मामले को क्रैक करने वाली ATS को हिरेन की हत्या में कुल 4 लोग शामिल होने के सबूत मिले हैं, जिसमें से 3 लोग अब तक पकड़े जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्मांतरण अध्यादेश के अमल में आते ही इस मामले में धड़ाधड़ FIR दर्ज होने लगी, लेकिन इनमें से कई मामले संदेह के घेरे में भी आने लगे हैं। इस अध्यादेश के तहत राज्य में पहली मामला बरेली जिले में दर्ज हुआ, जिसमें पुलिस ने अभियुक्त को 1 हफ्ते के भीतर गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया। 24 मार्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि बंगाल ने पूरे भारत को वंदे मातरम की भावना में बांधा है और उसी बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोगों को बोहिरा गोतो बता रही हैं। उन्होंने ऐलान किया कि अगर भाजपा सत्ता में आई तो राज्य का मुख्यमंत्री बंगाल की धरती के बेटे को ही बनाया जाएगा।